Everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today we will discuss on lecture number 3 of Unit 3 Land Use and Transportation Survey, and subject name is Urban Transportation Planning. So इस सब्जेक्ट में हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 में इस चैप्टर के लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वेज के बहुत सारे मॉडल्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसपोर्ट मॉडल और मॉडल्स और लैंड यूज मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम स्टडी एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर नंबर 3 और 4 जो हमारा रहेगा इस यूनिट का, उसमें स्टडी एरिया जोनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्वे में बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली स्टडी एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्वे हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए डेटा कलेक्शन हम करने वाले हैं, उसके लिए स्टडी एरिया क्या क्या होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट 3 which name is study area zoning and transportation survey 1। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में से जो जीटीयू के लिए जो क्वेश्चन आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, स्टडी एरिया। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टडी एरियाज एंड व्हाट फैक्टर टू बी कंसीडर इन अ सिलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉर्डन। ठीक है, स्टडी एरिया क्या है और एक्सटर्नल कॉर्डन को सिलेक्शन करना है स्टडी एरियाज के हिसाब से, तो वो कौन कौन से फैक्टर है जिनको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सबसे पहले दिमाग में कि क्या है स्टडी एरिया। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो स्टडी एरियाज की बात करने वाले हैं वो किसके स्टडी एरियाज की बात करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारे पास लैंड रिक्वायर है, ठीक है, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग लैंड है कोई भी सिटीज के लिए, ठीक है, तो उसके लिए उस स्टडी एरियाज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सिटीज में, पर्टिकुलर टाउन्स में जो एक्सटर्नल जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो उसके लिए जहाँ जहाँ पे लैंड यूज है, ठीक है, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वेज करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्वेज हम कहाँ करने वाले हैं, तो पर्टिकुलर स्टडी एरिया में वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्वेज करके हम वहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करके हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकेंगे यहाँ से। सो सबसे पहले वो कोई भी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के लिए या तो ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के लिए जो स्टडीज एरिया है वो स्टडी एरिया क्या है, सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख दिया आपके सामने। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टडी एरियाज के बारे में। स्टडी एरिया क्या है कि wall city containing the existent and potential continuously built up area of the city, कि एक पूरा सिटीज है, ठीक है, उसका जो कंटेन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग और पोटेंशियली कंटिन्यूसली एरिया, कि जहाँ पे बिल्टअप एरिया है, जैसा कि कोई भी सिटीज के लिए जो बिल्टअप एरिया है वो पोटेंशियली कंटिन्यू हो, वहाँ पे किसी टाइप का ब्रेक ना हो, इस हिसाब से कंटिन्यू जो बिल्टअप एरिया है जो एग्जिस्टिंग है और कंटेन कर रहा है पूरे वॉल सिटीज को, ठीक है, उस वॉल सिटीज और उस कंटिन्यूसली पोटेंशियल एरियाज को हम क्या बोलेंगे बोलेंगे स्टडी एरिया बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टडी एरिया इज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉर्डन। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली चीज डिफाइन स्टडी एरियाज और एक्सटर्नल कॉर्डन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि स्टडी एरियाज क्या है। तो जो पोटेंशियली कंटिन्यूसली बिल्टअप एरिया है उसको मैं स्टडी एरियाज बोलूंगा। दूसरा है कि एक्सटर्नल कॉर्डन किसे बोलते हैं। सो जो हम इमेजिनरी लाइन, जो कोई भी एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो रिप्रेजेंटिंग करती है उस स्टडी एरियाज की बाउंड्री को, कि ये जो स्टडी एरियाज है वो यहाँ तक का है, तो उस स्टडी एरियाज की बाउंड्री को हम एक्सटर्नल कॉर्डन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी, स्टडीज एरिया एंड एक्सटर्नल कॉर्डन। तो यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं स्टडी एरिया है, ये पूरा मेरा स्टडीज एरिया है, ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल मैंने अस्यूम की हुई है इमेजिनरी लाइन, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल कॉर्डन बोलूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सटर्नल कॉर्डन है जहाँ पे ये कंटिन्यूसली पोटेंशियली बिल्टअप एरिया, यहाँ पे देख रहे हो कि इंडस्ट्रियल भी आ गया, रेसिडेंशियल भी आ गया, कॉमर्शियल भी आ गया, और सब कंटिन्यूसली है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो इस एरिया को मैं स्टडीज एरिया डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से कोई भी सिटीज के लिए जो वॉल सिटीज में जिसमें पोटेंशियली कंटिन्यूसली बिल्टअप वर्क है उसको मैं कंटेनिंग करूंगा, उस कंटेनेंट को मैं स्टडी एरिया में इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे स्टडी एरिया को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने इमेजिनरी बाउंड्री लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी बाउंड्री लाइन जो रिप्रेजेंट करती है स्टडी एरिया को,
उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कॉर्डन। तो एक्सटर्नल कॉर्डन के बारे में बात करें कि वहाँ पे क्या होगा कि ऑल बिल्ट अप एरिया एंड डेवलप ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द स्टडी, कि कितने पीरियड में डेवलप हुआ है ऑल बिल्ट अप एरिया, उसका स्टडी होगा। ऑल एरिया ओरिएंटेड टुवर्ड द सिटी सेंटर, जो ये जो वर्क है वो सिटी सेंटर के हिसाब से टुवर्ड द सिटी सेंटर के हिसाब से होगा कि वहाँ पे मेजर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी बोलते हैं वो रहेगा। कंटिन्यूस होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल कॉर्डन के हिसाब से जहाँ पे एरिया है कितना कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, और compatible with the previous studies of the area of the study plan for the future। अब हम फ्यूचर प्लान के लिए और प्रीवियस कंपेटिबल होना चाहिए प्रीवियस स्टडीज के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने स्टडीज एरिया को प्रॉपर्ली डिफाइन किया, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया। तो इतना ये दोनों चीजें आपको सबसे पहले स्टडी एरिया और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट को दोनों को डिफाइन करना है यहाँ पे, और डिफाइन करके आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम जो इसके लिए जो फैक्टर है, व्हाट फैक्टर टू बी कंसीडर इन द सिलेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल कॉर्डन, एक्सटर्नल कॉर्डन के लिए कौन कौन से फैक्टर रहेंगे इसके लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टडी एरिया के लिए मैं बात करूँ तो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिस जनरली कवर्ड द delineate as a metropolitan areas for a planning and development। जैसे कि जो स्टडीज एरिया है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पे हम उसको कवर करते हैं। तो बेसिकली चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है। तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे इस एरिया को हम स्टडी एरिया को हम कवर कर सकते हैं। बेसिकली चेन्नई का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो अप्रोक्सीमेट 1189 स्क्वायर किलोमीटर का है। मुंबई का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो 4354 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इस हिसाब से हम इसको इंडियाज में इस हिसाब से इस स्टडी एरियाज को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बेस पे, ठीक है। सो द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टडी एरिया इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कॉर्डन, जो हमने आगे आपको डिस्कस किया और बात की। सो द एरिया इनसाइड द एक्सटर्नल कॉर्डन line determine the travel pattern to a large extent and as such a surveyed in a details। कि जो एक्सटर्नल कॉर्डन का अंदर का जो एरिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्सटर्नल कॉर्डन इमेजिनरी लाइन है उसके अंदर का एरिया है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर्ली सर्वेड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से डिटेल्स में उसको हम एक्सटेंड कर सके उस हिसाब से सर्वेड और डिटेल्स होना चाहिए, इस हिसाब से उसका वर्क किया होना चाहिए। दूसरा कि द लैंड यूज पैटर्न एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टडीज इंटेंसिवली एंड डिटेल सर्वे, की जो लैंड यूज पैटर्न है जैसे कि होम इंटरव्यू सर्वे है और बाकी के सर्वे है और लैंड यूज का पैटर्न है वो भी इकोनॉमिकली स्टडीज किया होना चाहिए। सब एक्टिविटी को वो पर्टिकुलर कॉर्डन के बीच अंदर की एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी स्टडीज की होनी चाहिए, ठीक है। सो आर कंडक्ट इन दिस एरिया टू डिटरमाइन द ट्रैवल कैरेक्टरिस्टिक, तो वो जो डिटेल सर्वे है उसको हम कंडक्ट करके हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं ट्रैवल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। सो ऑन द अदर हैंड द एरिया आउटसाइड द एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन इज द स्टडी टू लेसर लेसर डिग्री ऑफ डिटेल, कि जब जितना भी डिटेलिंग वर्क हम स्टडीज के लिए करने वाले हैं वो इंटरनल में करने वाले हैं, उसको एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन के बाहर का जो है उसका जो डिग्री ऑफ डिटेलिंग होगा स्टडीज के लिए वो कंपैरेटिवली कम होगा। सो द ट्रैवल पैटर्न from and to the areas outside and also studies at a micro level as a external trips which will add to a locally generated trip। जो ट्रैवल पैटर्न के लिए हम आउटसाइड और इंटरनली जो माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करें तो माइक्रो लेवल पे उतना डिटेलिंग होना चाहिए कि जितने भी एक्सटर्नल ट्रिप ऐड करने वाले हैं लोकल और लोकल कितनी ट्रिप जनरेट होने वाली है वो भी डिटेल्स होनी चाहिए ट्रैवल पैटर्न की। So study area are covered should be such that they are built up and are likely to flow along with the city, which form the core area, and the people living within the have some dependency toward the cities and commute often in the direction। So इस हिसाब से जो स्टडीज एरिया है ये और एक्सटर्नल कॉर्डन की हमने डिस्कशन किया, जिस हिसाब से यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो उसके हिसाब से ये होना चाहिए। जो जैसे मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले सवाल किया कि व्हाट इज द स्टडीज एरिया, स्टडी एरिया क्या है, डिफाइन स्टडी एरिया, और एक्सटर्नल कॉर्डन क्या है उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो ये दोनों चीज आप रख सकते हो चेन्नई और मुंबई के लिए, जहाँ पे जितना स्टडी एरिया है वो कैसा होना चाहिए और किस हिसाब से वहाँ पे पैटर्निंग होता है, डिटेलिंग वर्क होता है स्टडी एरिया के इंटरनल और एक्सटर्नल।
तो यहाँ पे इस थियरीज में मैंने आपको समझाया, तो इतना हमारा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन के अंदर ये कि व्हाट फैक्टर टू बी कंसीडर इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉर्डन। अगर मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल कॉर्डन सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है वो मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर है उसके लिए यहाँ पे हम बात करें तो उसके लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है the selection of the external cordon line for an urban transportation study should be done carefully with due weightage to the following factor। कि अगर कोई भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज के लिए मुझे एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए मुझे ये जो मैं 4 या 5 फैक्टर जितने भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका केयरफुली उसको डिटेल्स में उसका स्टडी करना जरूरी है, वो उस फैक्टर को कंसिडर करना जरूरी है। तो अब हम सिलेक्शन करेंगे एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन का कोई भी एक्सटर्नल एरियाज के लिए, तो हम देखें कि सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन शुड circumscribe all areas which are already built up and those areas which are considered considered likely to be developed during the period of the studies। कि पीरियड ऑफ द स्टडीज में जो भी एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन को हम कंसीडर करने वाले हैं या तो सर्कमस्क्राइब करने वाले हैं उसमें सभी एरिया जो बिल्टअप एरिया है वो इंक्लूड होने चाहिए और उसके साथ साथ वो एरियाज भी कवर करने होंगे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द स्टडीज कि जितने भी हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज करने वाले हैं जिस एरियाज में, तो उस स्टडीज के पीरियड के ड्यूरिंग जो डेवलपमेंट होने वाला है उस एरियाज में उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो उसको कंसीडर करके हम एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन डिसाइड करेंगे। दूसरा है कि द एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन शुड बी कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म एंड इट्स कोर्स सो दैट द मूवमेंट क्रॉस इट ओनली वंस। कि जो एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन है वो क्या कैसी होनी चाहिए, शुड बी कंटिन्यूसली होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सो इट्स कोर्स सो दैट मूवमेंट अक्रॉस इट्स ओनली वंस, कि वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है जितने भी हम यहाँ पे मैंने आपको इमेज में फिर से दिखाता हूँ कि ये जो कॉर्डन लाइन है वो कैसी है, कंटिन्यूसली है, ठीक है, और यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट उसके अक्रॉस तो जितने भी मूवमेंट होने होने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके और उस क्लियरली आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन सर्वे कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के जब हम एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन का सिलेक्शन करें तो वहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा ऑप्शनल कॉर्डन लाइन है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो जिसके हिसाब से जो क्रॉसिंग मूवमेंट होता है उसको हम कंसीडर कर सकें। तीसरा पॉइंट है द एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन शुड इंटरसेक्ट रोड वेर इट इज सेफ कन्वीनियंट टू कैरी आउट अ ट्रैफिक सर्वे। जो हमारे एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन है वो जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन हो गए, रोड्स के इंटरसेक्शन हो गए, तो वहाँ पे वो सेफ और कन्वीनियंटली क्रॉस कर सके और कैरी कर सके, ठीक है, ट्रैफिक सर्वे को। इस हिसाब से हमको एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन चूज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो जितने भी क्रॉसिंग है इंटरसेक्ट है, ठीक है, तो उसको इजीली कैरी कर सकती है, ठीक है, ये कॉर्डन लाइन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंटरसेक्शन है रोड के, ठीक है, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है वो लाइन शुड दैट द एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन शुड इंटरसेक्ट रोड वेयर इट इज सेफ एंड कन्वीनियंट। जहाँ पे सेफ और कन्वीनियंट हो क्रॉस करना वहीं पे ही इंटरसेक्शन रोड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि द एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन शुड कंटेन ऑल एरियाज ऑफ सिस्टमेटिक डेली लाइफ ऑफ द पीपल ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सिटी सेंटर। कि जो सिटी सेंटर है और डेली लाइफ है पीपल्स की, ठीक है, तो वो सिस्टमेटिक डेली लाइफ ऑफ द पीपल ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सिटी सेंटर उसको कंटेन होना चाहिए एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन कॉर्डन, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन शुड कंटेन ऑल द एरिया ऑफ सिस्टमेटिक डेली लाइफ। की जितनी भी हमारी सिस्टमेटिक डेली लाइफ है उसके लिए जितने भी एरिया कंटेन होने चाहिए, स्कूल है हो गया, गार्डनिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा जितने भी कॉमर्शियल हो गया, उन सबको कंटेन करके एक सिस्टमेटिक डेली लाइफ में जो हम पीपल ओरिएंटेड के लिए सिटी सेंटर को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन हमको सिलेक्ट करनी चाहिए। दूसरा सिलेक्शन के लिए एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है the external coordinate line should be compatible with that of the previous such studies। कि हमने जितने भी प्रीवियस स्टडीज किए हैं उसके साथ compatible होना चाहिए एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट लाइन।
जो कंफर्टेबल है तो हम उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर है, टोटल 5 फैक्टर है जो हमको कंसीडर करने पड़ेंगे एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन के सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन था कि कौन कौन से फैक्टर है, अफेक्टिंग फैक्टर है, जिनको हम सिलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन के ड्यूरिंग कोई भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करेंगे और स्टडी एरिया सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो हम एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन सिलेक्ट करने वाले हैं कि इतना हमारा स्टडी एरिया है और ये जो इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है वो हमारा एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन है, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस लेक्चर में क्या देखा कि स्टडीज एरिया क्या है, एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन क्या है, और एक्सटर्नल कॉर्डन लाइन सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्टिंग है और कंसीडर करने पड़ेंगे, वो सब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया और हमने यहाँ पे समझा है। तो आज का जो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा जो हमारा इसका दूसरा लेक्चर आने वाला है स्टडी एरिया जोनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्वे टूल्स, उसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के जोनिंग है, ठीक है, कौन कौन से टाइप के जोन है, और उसके साथ कॉडल प्रैक्टिस और नेटवर्क की भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे क्या है उसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आजकल लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।